बड़ी खबर से करेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा और लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा। स्टेट कैपिटल रीजन के तेज विकास के लिए ये विधेयक पारित होगा। और साथ में आपको बता दें कि लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी जिला इसमें शामिल है। उन्नाव, हरदोई, सीतापुर जिला भी इसमें शामिल है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त की। तो स्टेट कैपिटल रीजन की तर्ज पर यह विधेयक पेश किया जाएगा। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा। तो ये बड़ी खबर, यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा। तो लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा। तो वहीं एनसीआर की तर्ज पर एससीआर विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन से तेज विकास होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा। स्टेट कैपिटल रीजन से तेज विकास होगा। सरकार की ओर से बड़ा प्लान तैयार किया गया है। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और आज सदन में एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा। लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा और एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा। तो ये नया विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा। स्टेट कैपिटल रीजन से तेज विकास होगा। तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एससीआर विधेयक आज सदन में पेश किया जाएगा और एनसीआर की तर्ज पर ये एससीआर विधेयक पेश किया जाएगा। लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा और एनसीआर की तर्ज पर ये एससीआर विधेयक आज पेश किया जाएगा। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सदन में एससीआर विधेयक पेश होगा और लखनऊ समेत 6 जिलों से एससीआर बनेगा। तो एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, यूपी के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरान? देखिए, निश्चित तौर पर कल जिस तरीके से धर्मांतरण को लेकर विधेयक है वो बात किया गया। उससे पहले आपको बता दें कि जो निकल विरोधी जो पूरा जो कानून है, विधेयक है, वो पास किया गया। हालांकि इसको लेकर लगातार सरकार जिस तरीके से बजट पेश हुआ है उसको लेकर कह सकते हैं कि अब बजट में भी जहाँ हालांकि इसको लेकर जो विपक्ष की क्रिया भी सामने आई, वह यह तीसरा दिन है। और तीसरे दिन भी कार्रवाई के दौरान जब विधानसभा की कार्रवाई हो उसमें तमाम सारे विषयों की चर्चा होगी। हालांकि कल की अगर हम बात करें तो कल दूसरा दिन था और दूसरे दिन भी कई विपक्ष ने भी कई सारे विषयों को उठाया। हालांकि कल अगर बात धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विषय था जिसको लेकर विधेयक है वो पास किया गया। हालांकि इसको लेकर विपक्ष जरूर सवाल उठाता नजर आया और आज का भी तीसरा दिन है। देखना होगा कि आज और कार्रवाई होती है और बिल्कुल रवि, स्टेट कैपिटल रीजन से तेज विकास होगा, लेकिन सरकार का क्या प्लान है, किस तरह से इसको पारित किया जाएगा? निश्चित तौर पर सरकार का सीधा मकसद उत्तर प्रदेश के विकास की राह में ले जाया जाए। अलग अलग मुद्दों को लेकर सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, कानून व्यवस्था का बड़ा मुद्दा हो, शासन व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, उसके अलावा अगर हम बात करें तो परिवहन विभाग को बेहतर करने की सरकार काम कर रही है। और उसके अलावा भी कई सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ियों को बेहतर करने के लिए भी कदम बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए काम है वो किया जा रहा है। तो तमाम सारे ऐसे विषय हैं जिनको लेकर सरकार काम करती रही और जाहिर है कि इस पूरे मानसून सत्र के दौरान तमाम सारे ऐसे विषय जिनको लेकर सरकार काम कर रही है। और ये उम्मीद की जा रही है कि जिस तरीके से जो सरकार काम कर रही है आने वाले समय में काफी बेहतर परिणाम भी इसको है वो देखने को मिलेंगे। रवि, क्या एससीआर के मामले पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष में आज हंगामा देखने को मिलेगा सदन में?
देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष है वो पहले दिन से ही सत्ता पर घेरने की तैयारी कर रहा था। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, इसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर बात हो, अलग-अलग विषय है जिसको लेकर कल जिस तरह धर्मांतरण का को लेकर विधेयक है वो पास है, उसको लेकर भी विपक्ष है वो सवाल उठा रहा था कि और बाकी जो दूसरे विषय भी है, सरकार है वो लोगों का जो ध्यान है वो दूसरी तरफ खींचना चाहती थी कि चलते ही ये सारी चीजें की जा रही है। फिलहाल विपक्ष लगातार जो सत्ता पक्ष को लगातार अपनी मंशा को साफ करते नजर आ रहा है कि हमको लगातार विकास के काम को आगे बढ़ाना है और उत्तर प्रदेश को आगे लेके जाना है और उसी मकसद से जो सरकार है वो काम कर रही है। जी रवि, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, मैं चाहूंगी आप दर्शकों को बताएं कि एससीआर उत्तर प्रदेश के लिए कितना वरदानदायी साबित होगा। और देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो लगातार सरकार जिस तरीके से काम कर रही है और निश्चित तौर पर आज तीसरा दिन है और जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो सरकार ने अलग अलग विषयों को लेकर काम किया गया है और उन विषयों को लेकर सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और अगर हम बात करें तो तमाम तरह के विषय हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चुनौती बने हुए थे, उन विषयों को लेकर ही सरकार ने काफी बैठकें की हैं, समीक्षा की है। उसके बाद से अब वो उन सभी विषयों को लेकर काम करना शुरू कर दिया है ताकि उत्तर प्रदेश में जो भी कमियां रह गई उनको दूर किया जाए, जो भी लोगों की जरूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए। अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो किसान हो, बेरोजगार हो, आम लोग हों, तो शिक्षा व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात हो, तो तमाम सारे ऐसे विषय है जिसको लेकर सरकार काम करती रही और लगातार सरकारी स्तर की सरकार की जो मंशा साफ किया है कि सरकार लगातार उत्तर प्रदेश को विकास के राह में आगे ले जाने का काम करी और जिन जिन विषयों पर काम करने की जरूरत है उन सभी काम करें। चलिए ठीक है रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। और अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। यूपी विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है और आज आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र में शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भाग लेंगे और शाम 7 बजे मुख्यमंत्री बैठक करेंगे। बिजली की समस्या, नहरों में पानी की उपलब्धता पर मुख्यमंत्री की ओर से बैठक की जाएगी। खाद की उपलब्धता पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ बैठक करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री बैठक करेंगे और आज सत्र में भी करीब 11 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। बिजली की समस्या, नहरों में पानी की उपलब्धता पर बैठक भी मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी। तो आज उत्तर प्रदेश मानसून सत्र का तीसरा दिन है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र में शामिल होंगे। तो सुबह 11 बजे विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री भाग लेंगे, तो शाम 7 बजे मुख्यमंत्री बैठक भी करने जा रहे हैं। तो लगातार संवाददाता रवि हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी करीब 11 बजे सत्र में शामिल होंगे, क्या कुछ खास मुख्यमंत्री की ओर से देखने को मिल सकता है? और देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार है वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही है और आपको बता दें कि सरकार एससीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के लिए प्रस्ताव को आज सदन में पेश करेगी। और उसके अलावा आपको बता दें कि लगातार सरकार दूसरे विषयों को लेकर भी काम कर रही है और जाहिर है कि आज तीसरा दिन है तो अब देखना होगा कि आज तीसरे दिन की कार्रवाई के दौरान सरकार और कुछ विकास को लेकर और क्या कुछ चर्चा करती है। और जाहिर है कि आज तीसरे दिन बहुत सारी उम्मीदें रहेंगी कि आज तीसरे दिन भी कुछ ऐसा जो सदन चलेगा तो सदन में किस तरीके की क्या कुछ और नई चीजें हैं वो आती है सामने और इसके जरिए किस तरीके से और बेहतरी के लेकर जो काम किया जा रहा है उसमें और क्या कुछ नए प्रस्ताव है वो सामने लाए जाते हैं। जाहिर है कि आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन भी कहीं ना कहीं विपक्ष जहां इसको लेकर सवाल उठाएगा वही सत्ता पक्ष है वो लगातार अपनी रणनीति को तय करेगा किस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार को लगातार उत्तर प्रदेश के बेहतरी के लिए काम कर रही है। रवि, इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से विधानसभा सत्र में क्या कुछ मुद्दे हैं जो उनकी ओर से रखे जाएंगे जनहित के लिए, अगर हम खास तौर पर बात करें तो? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में चाहे अलग अलग विषयों की बात करें, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मुद्दा हो और उत्तर प्रदेश को विकास की राह पे ले जाने का मुद्दा हो, चाहे महंगाई पर मार करने की बात हो, किसानों की समस्याओं को लेकर काम करने की बात हो, महिला सुरक्षा को लेकर काम किए जाने की बात हो। और अगर हम बात करें तो पिछले 7 सालों में जिस तरह की सरकार ने काम किया है, विद्यालयों को बेहतर करने के लिए सरकार ने कदम उठाया, आंगनबाड़ियों को बेहतर करने के लिए काम सरकार ने शुरू कर दिया है। तो जाहिर है कि सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश की जो भी चीजें कमी रह गई है उन कमियों को किस तरीके से बेहतर किया जाए, उत्तर प्रदेश में जो भी समस्या है उनको किस तरीके से एक के बाद एक दूर किया जाए। और जाहिर है कि लोगों ने जिस मंशा के साथ सरकार का निर्माण कराया, सरकार को बनाया है, तो जाहिर है कि उस मंशा के अनुरूप सरकार काम करना चाहती है। हालांकि मुख्यमंत्री लगातार अलग बैठकें करते रहे। हालांकि विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के दौरान बहुत सारी उम्मीदें किस तरह पूरा बजट पेश किया गया, उसमें किस
चाहे बिजली व्यवस्था हो, चाहे आंगनबाड़ी क्षेत्र हो, या उसके अलावा अलग अलग विषय, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है। तो जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में जो भी चीजें हैं, जो भी समस्या है, उनको किस तरीके से दूर किया जाए, उन सभी को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है। सरकार की मंशा साफ होगी। बिल्कुल रवि, एक समय वो भी था जब उत्तर प्रदेश को भारत का क्राइम कैपिटल कहा जाता था, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो क्राइम का ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में गिरता हुआ नजर आया है। तो ऐसे में कानून व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर क्या सरकार की ओर से कोई खास प्लान है, कोई खास चर्चा इस पर मुख्यमंत्री की ओर से की जाएगी सदन में? अधिकृत तौर पर सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरीके से लगातार काम करती रही और आने वाले समय में सरकार की जो मंशा बिल्कुल साफ है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जहां सख्त नजर आ रही है। अभी लगातार एक के बाद एक बात किए गए हैं, चाहे वो नकल माफियाओं के खिलाफ काम करने की बात, हनुमानगढ़ को लेकर काम करने की बात हो, तमाम सारे विषयों को लेकर सरकार काम कर रही है। और सरकार ने ये भी विपक्ष के साथ में मिलकर जो सरकार की कार्य योजना है उसमें पक्ष साथ दे। तो हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार सरकार की सभी मंशाओं के विपरीत जाकर लगातार सवाल उठाता रहा है, लेकिन अभी देखना होगा कि आज का जो कार्यकाल है वो किस तरीके का रहने वाला है। हालांकि इस पर जरूर सवाल उठाता रहा है, अलग अलग सरकार लगातार अपने विषयों को लेकर आगे जा रही है। सरकार ने साफ किया है कि सरकार जो है आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सरकार काम कर रही है और आम लोगों को करना हो इसका पूरी तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। व्यवस्था को बेहतर करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, या उसके अलावा सरकारी महकमे में और सुधार करने को लेकर जो भी जरूरी कदम बढ़ाने हो, साथ व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए जो भी जरूरी कदम बढ़ाने हो, और किसानों को लेकर जो भी जरूरी कदम बढ़ाने की बात, व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो भी कदम बढ़ाने की बात हो, तो सरकार ने साफ किया है कि जहां पे भी जो जरूरत होगी सरकार हर मुद्दे पर लगातार काम करने को तैयार है। लगातार सरकार लोगों की सुख सुविधाओं को देखते हुए, ध्यान रखते हुए जो भी जरूरतें हैं आम लोगों की, जिससे लोगों के हितों को ध्यान में रखकर सरकार काम कर सकती है, उन सभी विषयों को ध्यान रखकर सरकार काम कर रही है। बिल्कुल, यूपी विधानसभा का सत्र का तीसरा दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है और ऐसे में मुख्यमंत्री की ओर से 7 बजे जो बैठक की जाएगी वो भी काफी अहम रहने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका रवि जानकारी के लिए। तो लखनऊ से अगली